जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है? कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान ज़िंदगी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन और मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग धारणा बनाए हुए बैठा है, मगर इसके बारे में सभी को सही से जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सभी को यह तो पता ही है दोस्तों कि हमें कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है दोस्तों, और वो भी इसी जन्म में हम भोग कर ही जाते हैं। अगर बात करें पुराणों की, तो पुराणों में भी जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो मृत्यु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी समय होता है। जिस तरह से हर काम को करने के लिए कोई निश्चित समय होता है और व्यक्ति को कब क्या करना है, यह सब पहले से ही लिखा होता है दोस्तों। बस ठीक ऐसे ही मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है दोस्तों। जिस वक्त आपकी मृत्यु लिखी होगी दोस्तों, उसी वक्त आपको जाना होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इसके अलावा एक और मृत्यु के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं दोस्तों। अक्सर आपके आसपास लोग अकाल मृत्यु के बारे में बातें किया करते होंगे। क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु आखिर होता क्या है, और जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? अगर नहीं तो आज इस लेख में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अकाल मृत्यु क्या होता है? अगर हमें यह जानना है कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है, तो उससे पहले हम सभी के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अकाल मृत्यु होता क्या है दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में 7 चक्र होते हैं, और हर मनुष्य को जीवन में इन 7 चक्रों को पूरा करना रहता है दोस्तों। अगर कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता, या फिर कह लीजिए कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। मनुष्य के मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है दोस्तों। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में जल में डूबने से, या सांप के काटने से, या फिर किसी रोग के कारण, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से, या फिर भूख से पीड़ित होकर, या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा ही व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में लिखा है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में उसी आत्महत्या को सबसे ज़्यादा घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु माना जाता है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है? ऐसा माना जाता है
कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह ईश्वर का अपमान करता है। वहीं जिन लोगों की मृत्यु प्रकृति के रूप में होती है उन लोगों को 3 या फिर 10 या फिर 13 या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा तब तक पृथ्वी लोक पर भटकती है जब तक वह आत्मा प्रकृति के द्वारा जो उसका निर्धारित जीवन चक्र है उसको पूरा नहीं कर लेती। इस अवस्था में जो जीवात्मा होती है उसे अगति कहा जाता है। ऐसे में ना तो जीवात्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। जिन आत्माओं की मृत्यु अकाल तौर पर होती है उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, दोष, वासना, राग आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में ही भटकना पड़ता है। ये आत्मा तब तक अंधकार में भटकती रहती है जब तक उस आत्मा का निर्धारित